अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास है 9th और चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मैट्रिसेस हैं वो फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और स्टैटिक्स में यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आर रेक्टेंगुलर अरे और आ फॉर्मेशन ऑफ आ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। एक रेक्टेंगुलर अरे फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्शन है किसकी, रियल नंबर्स की, से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 such as 1, 7, 3, 2, 4 and 0 and then enclosed by brackets like this is said to form a matrix। तो कोई किसी भी रियल नंबर को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स होगा। वो कोई भी आप रियल नंबर ले लें, उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें, स्क्वायर फॉर्म में लिख दें, किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ये देख लेते हैं रोज़ क्या होती है मैट्रिक्स में। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज़। जो हॉरिजेंटल होते हैं मीन्स राइट टू लेफ्ट इज कॉल्ड रोज़ एंड वर्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एंट्रीज। जैसे ये हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे पास रोज़ हैं इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में हमारे पास, इस फॉर्म में जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन आ मैट्रिक्स स्पेसिस इट्स ऑर्डर। जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हैं वो उसके ऑर्डर जो है डिफाइन करते हैं कि मीन्स उसमें कितने रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, तो वो उसके ऑर्डर को बताएंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज़, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, बी ले लें, एम ले लें, के ले लें, कोई भी, तो उसका जो रोज़ होंगी उसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया है एंड कॉलम्स को एन से। देन एम सेड टू बी आ ऑर्डर एम बाई एन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें इसकी रोज़ कितनी है, 1 एंड 2। रोज़ कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 1, 2, 3। तो हम क्या लिखेंगे 2/3। तो किसी भी जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आप उसकी रोज़ देख लेंगे, देन उसके कॉलम्स देख लेंगे। अब इसकी रोज़ हैं 3, कॉलम्स भी हैं 3, तो हम लिख देंगे 3/3। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं। ए जो है बी के इक्वल तब कहलाएगा, ए जो है बी के इक्वल कहलाएगा एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल द ऑर्डर ऑफ बी। मीन्स ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए जो होगा उस वक्त बी के इक्वल होगा जब ऑर्डर ऑफ ए मीन्स ए मैट्रिक्स के ऑर्डर किसी भी दूसरे बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होगी एंड सेकंड कंडीशन होगी देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। एग्जाम्पल ये देखिए 1, 3 ए मैट्रिक्स है हमारे पास -4 एंड 2। उसके बाद है 1, -4, 2 + 1 एंड 4 - 2। तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो 3 डिजिट आ गए हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए 1 एंड -4 ये दोनों जो हैं क्वेश्चन में ये सोल्व हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, इसको सोल्व करना है। 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं साथ में ही 1 एंड -4, 3 एंड 4 एंड 2 तो ये हो जाएगा 2। तो इसके इक्वल आ गया, मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स सब हमने इसको सोल्व किया तो इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम
एक्सरसाइज 1 पे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखने हैं इनके, कितनी रोज़ हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, तो क्या लिख देंगे 2/2, 2/2, सिंपल ये लिखना है। इसकी भी रोज़ देखें 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, 2/2, ठीक है। रोज़ कितनी है 1, कॉलम्स कितने हैं 2, 1/2। रोज़ कितनी है 3, कॉलम कितनी है 1, क्या लिखेंगे 3/1। एंड रोज़ कितनी हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 2, 3 बाय ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1/1। ओके, ये बाकी आप खुद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, आपने देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 कॉलम है, 1 इक्वल है, 1 ही रो है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। ये देखें सी वाला 5 - 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, तो हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल सी, ए वाला सी के इक्वल है। इसके अलावा बी वाला 3 और 5 है, तो हम देख लेते हैं 3 और 5 और कहाँ पे है। ये देखें आई वाला जो है 3 और 3 + 2, तो ये 5 हो जाएगा 3 और 5। तो आई किसके, बी किसके इक्वल है, आई वाले के इक्वल है। ए किसके इक्वल था, सी वाले के इक्वल था। एंड डी किसके इक्वल है, 5 और 3, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको ये वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप सारे जो हैं इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। ये देखें 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 3 + 3 6, तो ये कि जी किसके इक्वल है एफ़ के, तो हम लिख देंगे एफ़ इज़ इक्वल टू जी। इसी तरह से ये फाइंड कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ।